सुनाते
रात है महाराज पुराने वाले सच्ची कथा सुनाते, पुराने वाले सच्ची कथा सुनाते, महाराज पुराने वाले सच्ची कथा सुनाते, ऋषि कश्यप तुझे वो परम गति है पाते, ऋषि कश्यप जो परम गति को पाते, ऋषि कश्यप तुझे वो परम गति है पाते, ऋषि कश्यप वो परम गति को पाते। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं भव से पार, राजा हिमाचल हरि का भक्त है, यानी संत किसी के आश्रित नहीं होता है, संत किसी के अधीन नहीं होता है। जिन संतों ने दूसरों की आश्रितता को प्राप्त कर रखा वो संत नहीं है, संत स्वतंत्र होता है। संत की इच्छा है वो धनवान की यहाँ ना जाए, निर्धन के लिए चला जाए, वो 56 प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करता, सुख के टिकट मांग के खा लेता है। लेकिन समाज की दृष्टि कहाँ पहुंच रही है, ये उनका अपना निजी कर्म है। सौभाग्य उसी का है जिनके यहाँ संतों का आना जाना रहता है। सौभाग्य उनका नहीं है कि जिनके ट्रस्टी लोग आ रहे हैं, जिनके आने में 1 करोड़ का खर्च हो जाता है, उनका सौभाग्य नहीं है। ये दो चीजें हैं, अगर धन है तो धर्म करेगा और माया है तो पाप करेगा, लेकिन उसका निर्णय वो नहीं ले सकते, उसका निर्णय कोई और लेता है। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है, टीचर पढ़ाता है, माता पिता पैसा खर्च करके तैयार करते हैं, परिश्रम करते हैं, माता पिता का किया हुआ परिश्रम, बच्चे का किया हुआ परिश्रम और टीचर की की व्यवस्था, उनका निर्णय कौन होता है, आगे काटी जाती है। वहां से जो निर्णय दे देगा, इन तीनों में से कोई इसके निर्णय को फेल नहीं कर सकता। इसी प्रकार आपके कर्मों का निर्णायक कोई और है। आप भले ही अपने आप में समझदार मान रहे हैं, हम आपसे बता चुके हैं, समझदार वही है जो दूसरों से कुशल व्यवहार रखता है, जो अपने मन में भेदभाव रखे, केवल सांसारिक किसी उपाधि को प्राप्त करना चाहता है, वह तुम्हारा पक्का शत्रु है। जिसका हृदय तीखा है और वाणी बहुत मीठी है, जो समझाएगा वो कड़वा कहेगा, जो लूटेगा वो बहुत मीठा कहेगा। यदि जो आपको लूटने आएगा तो बहुत मीठा कहेगा, आपकी बड़ाई करेगा, और जो आपको समझाने आएगा वह आपको टाइट करेगा। समझाना खराब लगता है और लूटना अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लूट जाता है तब उसको याद आती है क्या हुआ। इससे तो हम बाबा कुल्हड़े वाले की बात सुन लेते तो ही बढ़िया था। तो श्रद्धालु भगवान ने सुंदर है। धीरे धीरे कश्यप जी के मन में कैसे ये भाव आता है कि राजा हिमाचल इस समय इस जगत में महाअनुज कोटि के भक्त हैं, तो राजा हिमाचल के बाद जाया यहाँ देवताओं के पिता भगवान में, यानी आज तो हम लोग संपर्क सूत्र मोबाइल से संपर्क कर रहे थे, कहाँ हो कितनी देर में आ रहे हैं, लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। और देखिए भगवान महंती कश्यप जी के मन में जैसे भाव आ जाता है, वैसे ही राजा हिमाचल को ये जानकारी हो जाती है कि मेरे यहाँ देवताओं के पिता, सूर्य के पिता भगवान महंती कश्यप जी। तो वह राजशाही व्यवस्था थी, अपने सेवक मंडली को लेकर और नगर के बाहर चले जाते हैं। और जैसे आप लोग राह देख रहे थे, वैसे राजा हिमाचल जी भगवान महंती कश्यप जी की राह देख रहे थे। ये प्रचलन हमारे भारतवर्ष में पहले से ही चला रहा है। जब कश्यप जी निकट जाते हैं
राजा हिमाचल अपने सेवक मंत्री से क्या बोल रहे हैं? कश्यप जी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, मेरे गुरु जी आए हैं, मेरे गुरु जी आए हैं, भाग्य मेरा जाता हम दर्शन पाए मेरे गुरु जी आए हैं, मेरे गुरु जी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, कश्यप जी आए हैं, भाग्य मेरा जाता हम दर्शन पाए भाग्य मेरा दर्शन पाए हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे जग में राजा हिमाचल में भगवान को पूजा है, कैसा भगवान हिमाचल में भगवान को पूजा है, भगवान का पूजा है, कैसा भगवान मेरे जैसा भगवान कोई और पूजा है, मेरे जैसा भगवान कोई और पूजा राजा हिमाचल भगवान महर्षि कश्यप जी को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोते हैं, उन चरणों का ग्रहण करते हैं। यानी अपने कर्मकांड से राजा हिमाचल भगवान महर्षि कश्यप जी को प्रसन्न करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई दिनों से व्यवस्था बनाई और सम्मान दिया और आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई, मैं आप लोगों के बीच विराजमान हूं भगवान महर्षि कश्यप जी की छत्र छाया में, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं जो आपके जीवन को आवश्यकता है, जिसकी जरूरत है। अगर आपके मन में उतर जाती है, आप इस कथा को सुनते हैं, आप इस आदर्श का पालन करते हैं, तो अवश्य आपका कल्याण होगा। बस यही रुक रहा है जब आप भगवान महर्षि कश्यप जी के गुणों का पालन करने लगेंगे, भगवान महर्षि कश्यप तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। इसी प्रकार से राजा हिमाचल ने भारी सम्मान दे करके और भगवान महर्षि कश्यप जी को अपने कर्म कांड से संतुष्ट कर लिया। भगवान महर्षि कश्यप जी का स्वभाव जब पुष्प की भांति विकसित हुआ, तब राजा हिमाचल ने अपने दोनों सुंदर हाथों को जोड़कर कहा, गुरुदेव आप सर्वत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करें ताकि मेरा नाम धर्मशास्त्र में आ जाए। भगवान महर्षि कश्यप हिमाचल की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। राजा हिमाचल फिर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते, गुरुदेव आप गुरु हैं, प्रभु भगवान हैं, सृष्टि के दाता हैं, देवताओं के पिता हैं, आपसे कौन सी चीज छुपी और बची है, आप सबको जानते हैं। भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा, हिमाचल तुम्हारे कर्म के प्रभाव से तो मैं संतुष्ट हूँ, हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ, परंतु आप जो अपने मुख से प्रकट कर रहे हैं, मैं इस आधार पर विचार कर रहा हूँ। नहीं प्रभु, आप तो सब कुछ देने में सामर्थ हैं, यदि देने वाला नहीं देता, लेने वाला ले लेता है। भगवान महर्षि कश्यप अगर चुप हो रहे थे तो वह अपनी सुंदर भाषा से, सुंदर
शैली से, सुंदर शब्दों से, अपने निजी कर्मों से लेकर एक शब्द लिखा है। और उस लेखक ने कितना समय बर्बाद किया होगा। अपने निजी कर्मों से, अपने निजी कर्मों से जो हरि को खाते हैं, निजी कर्मों से जो हरि को लुभाते हैं, अपने निजी कर्मों से जो हरि को रिझाते हैं, निजी कर्मों से जो हरि को लुभाते हैं, इस भरे जगत में वो सच्चा सुख पाते हैं। श्रद्धालुओं, जो अपने निजी कर्मों से महापुरुषों को मना लेते हैं, रिझा लेते हैं, संतुष्ट और प्रसन्न कर लेते हैं, बस संसार में रहते तो सब लोग हैं, लेकिन सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ने भगवान महर्षि कश्यप जी को मना लिया और भगवान महर्षि कश्यप हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं, राजा हिमाचल, राजा हो, प्रजा पालक हो, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे बहुत मीठी लग रही है, मेरे मन को छू रही है। धर्म शास्त्र में आना नाम बहुत मुश्किल है, परंतु तुम्हारे कर्म से मैं संतुष्ट हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे प्रस्थान करने के बाद आप लोग पर्वत पर जाकर भगवान का ध्यान करना। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, भगवान ब्रह्मा जी के सहयोग से, मेरे आशीर्वाद से आपके यहाँ उस महान संतान का जन्म होगा, जिसके जन्म लेते ही आपका नाम धर्म शास्त्र में नहीं, तीनों लोगों में डंका बाजेगा और जब तक ये सृष्टि जगत रहेगा तब तक आपका नाम कोई नहीं भूल सकता। कौन सी संतान पैदा होगी गुरुदेव? राजा हिमाचल ने कहा कि गुरुदेव कौन सी संतान पैदा होगी? कश्यप जी ने अपने श्री मुख से प्रकट किया कि तुम्हारे यहाँ जग जननी जगदम्बिका पार्वती जी का जन्म होगा। बोल माता पार्वती की, तो शंकर भगवान की जय। तो श्रद्धालु ये आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं के पिता भगवान महर्षि कश्यप जी से, और भगवान महर्षि कश्यप जी से कहते, बेटा अब हम अपने स्थान पर प्रस्थान करना चाहते हैं। सम्मान पाकर भगवान महर्षि कश्यप जी समय की परिस्थिति जानकर वहां से प्रस्थान कर लेते हैं और राजा हिमाचल भगवान महर्षि कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते हुए वह पर्वत पर तपस्या करने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद भगवान ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान ब्रह्मा जी उनको वर देते हैं और धीरे धीरे उनकी यहाँ जगदम्बी जगदम्बिका पार्वती का जन्म होता है। तो श्रद्धालुओं, जब राजा हिमाचल भगवान महर्षि कश्यप जी को संतुष्ट और खुश करके देवताओं के पिता भगवान महर्षि कश्यप जी से वो वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उनके बताए हुए आदर्श का पालन करके वह उस महान संतान को जन्म दे सकते हैं जो त्रिलोकी में डंका बजे हुए, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसलिए आज से भगवान महर्षि कश्यप जी के गुणों का गान करिए और सुबह शाम उनकी आरती करिए और आपकी प्रगति अवश्य हो जाएगी। जो कि अगर सोना कहीं मिट्टी में पड़ा है तो चाहे 1000 साल हो जाए, सोना का भी गलता नहीं, लोहा गल जाता है, लोहा गल जाता है, सोना नहीं गलता। लेकिन जब कोई हमारे जैसा नीतिकारी होता, कोई जानकार जौहरी सोने पर दृष्टि चली जाती है तो वो उसको उठाकर जब साफ करता है रगड़ा लगाकर तो वो सुनहरा सा निकलता है,
उसको शक होना शुरू हो जाता है। फिर वो उसकी जांच कराता है तो वो प्योर सोना नजर आता है। फिर वो सूटकेस में रख के और आपके कानों को नाक को सुशोभित करता है। इसीलिए आप लोग सोना है, आप लोग महर्षि कश्यप जी के संतान हैं और महर्षि कश्यप जी के अंश से आप अपने आप को भूल रहे हैं। आप कश्यप ब्राह्मण हैं, आप धीवर नहीं है। धीवर एक संविधान का शब्द है। यानी जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे महापुरुषों ने युद्ध किया, अंग्रेजों को भगा दिया और देश आजाद हुआ, तो संविधान लेकर के वह आध्यात्म संत नहीं थे, वह राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ। तो जिस जाति को जो भी लोग कहते थे, उन्होंने उसी जाति का वही नाम संविधान में अंकित किया। संविधान से धीवर शब्द से ही आपको मिलेगा, परंतु संस्कृति का शब्द आपका कश्यप है। तो महर्षि कश्यप भगवान ने कीजिए, उमापति महादेव। Hare Krishna, Hare
तो श्रद्धालुओं, माता जी ने किस प्रकार अपने स्वामी हमारे भगवान गणेश कश्यप को याद किया। अदिति माता स्वामी आजी मैं तो हो गई स्वामी आजी मैं तो हो गई स्वामी आजी मैं तो हो गई बड़ा झूला में पुकारा झूला में पुकारा यही श्रद्धालु जो माता अदिति जी थी, उनकी जो दूसरी बहन थी उनके बेटों में और माता अदिति जी के बेटों में विवाद बढ़ गया। जब विवाद बना तो
तब अदिति जी अपने स्वामी को याद करने लगी। बड़ा जुलम तुम्हारा जुलम मेरी है भगवान माता करे हरि स्वामी भगवान ने कश्यप जी को याद किया तो हरि ने कृपा करी। कश्यप जी की समाधि खुल जाती है और कश्यप जी को एक याद हो जाता भगवान ने कश्यप जी को कि मेरी प्राणों की प्यारी अर्धांगिनी मेरी देवताओं की जननी अदिति जी मुझे याद कर रही है। तो भगवान में कश्यप जी अब उनके आश्रम पर आ जाते हैं। और कश्यप जी जैसे आते हैं वैसे ही माता जी यानी देवताओं की माता उनका बहुत सम्मान करती है और उसका आसन डाल के उनको विराजमान कराती है। कश्यप जी इधर आकर देखते रहते हैं जैसे मैं तुम्हारे बीच आकर के इधर आकर देख रहा वैसे कश्यप जी भी देख रहे हैं। कश्यप जी ने कहा कि अदिति जी तुमसे कुशल तो हो, अच्छी तो हो। अदिति जी चुप हो जाती है। फिर कश्यप जी पूछते हैं जब अदिति जी कहती हैं कि स्वामी आप सब कुछ जानते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा के लिए, मेरे बेटों की रक्षा के लिए कुछ कृपा करें। तब कश्यप जी ने क्या कहा? देव मातरो एक नियम करना होगा। सुनो देव मातरो एक नियम करना होगा। सुनो देव मातरो करना होगा। देवों के कुछ भूल करने को हरि भजन करना होगा। जिसने रचा है वो तुम दूर करे तुम मुझे होते हैं दूर हरि भजन करके राजा भगीरथ लाए गंगा जी को, यानी गंगा जी को राजा सगर के पोते थे। अंशुमान के पुत्र राजा भगीरथ महान तपस्वी हुए हैं, लेकिन जहां से गंगा जी निष्कासित होती है और जहां गंगा जी समा जाती है भगीरथ का मंदिर कहीं नहीं। कष्ट का विषय देखिए, क्योंकि अगर भगीरथ का मंदिर बन जाएगा तो जो तपस्वी भगीरथ के अंश हैं या जो उस परिवार के अंश हैं उनमें फिर मजबूती आ जाएगी। करता ही नहीं कोई, उस समाज में जागृति नहीं है। जो समाज, जो परिवार, जो देश अपनी संस्कृति को, अपने महापुरुषों को याद नहीं करता, उनके गुणों का गान नहीं करता, वो देश, वो परिवार, वो समाज कभी प्रगति नहीं करता। जैसे हमारा देश है, हमारी भारतीय संस्कृति है, तो आज भी इस विश्व के अंदर, समस्त विश्व के अंदर भारतवर्ष में अधिक शाकाहारी लोग पाए जाते हैं और भगवान के प्रति, धर्म के प्रति भी भारतवर्ष के लोगों में बहुत आस्था पाई जाती है। अन्यथा दूसरे देश में धर्म के प्रति इतनी आस्था नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है
कि गंगा जी यहीं से निष्कासित हो जाती है, हमारे देश में समा जाती है। हम लोग अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, अपनी संस्कृति की छत्र छाया में रहकर अपने जीवन को चलाते हैं और भगवान के गुणों का गान करते हैं और अपने सनातन धर्म को जिंदा और सुरक्षित रखते हैं। वो सनातन धर्म की, वो सनातन धर्म की, वो दुर्गे माता की। तो श्रद्धालुओं, ये भारतीय संस्कृति है जिसको आप सुन रहे हैं। संत थोड़ा कड़वा तो होता है, कड़वाहट उसके अंदर एक प्रकृति भरी होती है। जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी कण कण से रस सींच कर लाती है और शहद इकट्ठा कर लेती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे एक डंक लगा है। डंक का हमको भय तो होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके एकत्रित किए हुए शहद को तोड़ देते हैं। इसी प्रकार शहद एक ज्ञान है। अगर हम लोग कड़वा नहीं होंगे तो हमारे शहद रूपी ज्ञान को कोई भी तोड़ लेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। संत कड़वा होता लेकिन वो आपके लाभकारी और आपका सुरक्षित होता है। जो धर्म का ठेकेदार होता वो बहुत मीठा होता लेकिन आपका घातक होता है। तो इसलिए ये तो महात्मा विदुर जी की हमारे ऊपर, आपके ऊपर महान कृपा हुई है। ये उनकी कृपा के वशीभूत आज विदुर कुटी मध्य यानी महात्मा विदुर जी की धर्मस्थली मध्य यहाँ भगवान महर्षि कश्यप जी की कथा को चर्चित किया गया। आप लोग भली बातें सुने हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। और महर्षि कश्यप भगवान और कहा सुनी होने में देवता हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? देवता हार जाते हैं। तो जब देवता हार जाते हैं तो उन्हें किसकी याद आती है? अपनी माता की याद आती है। माता पिता को उतना मजबूत होना चाहिए ताकि पुत्र तुम्हारे पास स्वयं चल कर आए, और मजबूत जब ही होगा जब वो भगवान का भजन करेगा। इससे पहले मजबूत नहीं हो सकता। देखिए, देवता तो देवता है, समस्त संसार उनको पूजता है देवताओं को, लेकिन देवताओं पर जब आपत्ति आई तो उन्हें किसकी याद आती है? अपनी माता की याद आती है, आदित्य माता की। इंद्रदेव ने कहा, देवों के देव राजा इंद्र के भाइयों, इस समय राज तो हमारे मौसेरे भाइयों ने छीन लिया, राज तो हमारे मौसेरे भाइयों ने छीन लिया, तो इस समय हमारी कौन सुरक्षा कर सकती है? हमारी जग जननी माता आदित्य माता। अब हम उनकी शरण में चलते हैं। तो श्रद्धालुओं, यानी माता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे पिता बड़े महान हैं, वो तुम्हारा दुख हरने में सामर्थ्य है, सुख प्रदान करने में भी सामर्थ्य है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले जाती हूँ।
सभी लोगों के रचनाकर प्रभु सभी के हैं दाता, सभी लोगों के रचनाकर प्रभु सभी के हैं दाता, धारण करते भगवान देवता आश्वासन दिया और अपने बेटे देवताओं को लेकर वह भगवान महर्षि कश्यप जी की ओर धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ती है और उनको रास्ते में आश्वासन देती जाती है और उनको समझाती जाती है। सुनने योग्य बात है, यदि वो माता अदिति जो हमारी है उनके स्वामी है भगवान महर्षि कश्यप जी, चाहती तो जाकर हिला देती, लेकिन नहीं, आप लोग भी इस बात पर बड़े प्रेम से वहां जाकर देखा तो भगवान महर्षि कश्यप ध्यान योग में कितनी मीठी आवाज है। क्या कहा माता जी ने? गिनती है नाथ हमारी, हम आए शरण तुम्हारी।
ने क्या कहा, देवों के पिता भगवान तुम, देवों के पिता भगवान तुम, इनके रक्षक हो नाथ तुम, मैं बेटी पर्वत कि प्रभु आप जिस किसी नियम संयम को मुझे बताते थे, मैं भली भांति को उसमें चढ़ा लेती थी। मैंने भली भांति आपके आगे का पालन किया है और जो भी नियम संयम आपने बताया है मैंने उसके भी आदेश का पालन किया है। माता अदिति जी जब उनके गुणों का गान कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है, तो ऐसी बात रही है कि जो किसी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता है, अगर प्रार्थना की तरह प्रार्थना की जाती है तो अवश्य देवी देवता भगवान स्वीकार करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कृपा करी, विधाता कृपा करते हैं, भगवान में हिरण्यकश्यप की आंखें खुल जाती हैं। आंख भगवान की खुली जब आंख भगवान की सामने देव गण पाए, आंख भगवान की सामने देव गण पाए,
माता अदिति जी की आंखों में आंसू भर जाते हैं, देवताओं की भी वाणी रुक जाती है, कुछ कह नहीं पाते। भगवान महर्षि कश्यप जी ने जब देखा वाणी रुकी, आंखों में जल की धारा है, मन भारी। तब कश्यप जी कहते हैं, मेरे भगवान कश्यप जी, मेरे भगवान कश्यप जी अदिति को बुलाते हैं। मेरे भगवान कश्यप जी अदिति को बुलाते महर्षि कश्यप जी को प्रश्न किया और प्रार्थना की। कश्यप जी ने बड़े प्रेम से देवताओं की जननी अदिति जी को बैठाया और अपने बेटे देवताओं को भी सम्मान दिया, उनको भी आसन दिया और कहा, अदिति जी यहाँ इस इतने ऊंचे पर्वत पर जहाँ को मार्ग नहीं है आने का, इतनी नोकीले पर्वत पर तुम इस डगर को कैसे पार करके यहाँ तक चली आई? मुझे इस बात का कष्ट है और मैं श्रीमती जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटों सहित तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? अदिति जी अपने आप को नहीं रोक पा रही है। भगवान महर्षि कश्यप ने भली बात उनको समझाया और धैर्य बढ़ाया। उनके धैर्य का बांधव टूट ही गया था, टूट ही जाता है जब जब इसमें आपत्ति दिक्कत आती है और उसका कोई सुरक्षा दिखाई पड़ता तो उसकी आंखों में प्रेम की आंखें झलक ही जाती है। इस प्रकार माता जी, देवताओं की माता जी का स्वामी, वैसे तो आप सब कुछ जानने वाले हैं क्योंकि आप इनके पिता हैं और मेरे स्वामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपाने के लिए। देखो आप ही अपनी मकसद को प्रकट करिए कि ये सब क्या है। तब कश्यप जी ने कहा, अदिति जी, जिस परमात्मा ने, जिस विधाता ने इस जग की व्यवस्था को परिपक्व किया है, वो विधाता भारी परिश्रम किया है। हमने भी सृष्टि बनाने में भारी परिश्रम किया है। तो जो सृष्टि बनाता है, जो पिता पुत्र को जन्म देता है, वो कभी उसका
भला बुरा नहीं चाहता, भलाई चाहता, अच्छा ही चाहता है। तो श्रद्धालुओं, तब कश्यप जी ने कहा था, आदित्य जी, जब जब जो परिवार, जो समाज, जो व्यक्ति अपने निजी मार्ग से भटक जाता है, बस तभी उसको कष्ट हो जाता है। तुम्हारे पुत्र हैं, मेरे भी पुत्र हैं, देवता संसार इनको पूजता है, संसार इनका आह्वान करता है, संसार इनसे प्रार्थना करता है, संसार इनसे कामना करता है, और ये संसार की सुरक्षा करते हैं और संसार के प्राणियों को बहुत कुछ प्रदान करते हैं। और आज हमारे सन्मुख वही देखा बैठे, कर्म से विचलित हो जाने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोग हैं, ये कश्यप समाज के लोग हैं, आप थोड़े से अपने कर्म से विचलित हो गए। कर्म की विचलितता छोड़ देना और आज से अपने आप को सुधारना और संवारना अवश्य। भगवान महर्षि कश्यप तुम्हारा उत्थान और कल्याण करेंगे। कश्यप जी ने समझाया कि अदिति जी, ये भी अपने किसी कर्म से विचलित हुए हैं, जिसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अगर ये देवता तुम्हारे पुत्र बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो क्या कहा अदिति जी, और जानते हो सभी कुछ तुम। कितनी सुंदर भाषा, कितनी सुंदर शैली, कितने सुंदर पवित्र शब्द हैं जिस लेखक ने लिखा है। उसने अपना सारा जीवन लगा दिया। आप तो केवल इस प्रोग्राम की व्यवस्था करी 4 से 10 दिन से 15 दिन से आप राह देख रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन जिस फल को आप सेवन कर रहे हैं, जिस फल का ये 150 वर्ष पहला महर्षि कश्यप जी से किस प्रकार पढ़ता है। हाँ, जानते हो सभी कुछ तुम, और बताऊं और क्या तुमसे। जानते हो सभी कुछ तुम, आदित्य जी ने कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, और फिर इस देवताओं के पिता है और मेरे स्वामी। आप तो सर्वत्र हैं, मैं आपसे क्या छुपा सकता हूँ। कश्यप जी आदित्य जी की भोली भोली बातें सुन करके मुस्कुराने लगे और कहा, आदित्य जी तुम ठीक कहती हो और अच्छी कहती हो और सच्ची कहती हो। तब कहा देवताओं से कि बेटा बताओ, तुम अपनी प्रसिद्धि प्रकट करो। तब देवताओं ने कहा, पिताजी आप सब कुछ जानते हैं, हमारे जो मौसेरे भाई हैं, हमारी मौसी जो दीदी है, उनके बेटे इतने बर्बाद हो चुके हैं कि हमें उन्होंने देवलोक से निकाल दिया और हमारे राज्यों का ब्याह किया। अच्छा, भगवान महर्षि कश्यप मुस्कुरा कर बोले, बेटा जब जब कोई कर्म से विचलित हो जाता है तो उसकी एक दुर्दशा होती है। देवता गण हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, पिताजी आप हमारे कर्म की त्रुटि बताइए।
यानी जैसे मैं तुम्हारे कर्म की त्रुटि अगर बता रहा हूं तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान महर्षि कश्यप जी ने देवताओं के कर्म की विचलितता को प्रकट किया और जब उन्होंने अपने कर्म की विचलितता को स्वीकार किया तो उनका खोया हुआ राज वापस हुआ। भगवान महर्षि कश्यप जी ने कहा कि देखो बेटा, एक बार तुम अपने देवलोक में राज सिंहासन पर विराजमान थे और जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तो तुम्हारी खोपड़ी पर राजमल व्याप गया और ये छोटे भाई तुम्हारे सारे देवता तुम्हारी सुरक्षा में थे। तो राज सिंहासन में बैठे हुए देवलोक के तो महान सुशोभित हो रहे थे, नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थे। इतनी ही देर में मैंने जो तुम्हारे गुरु स्थापित किए बृहस्पति जी, उनका आह्वान हो जाता है। तो तुम्हारे देव गुरु बृहस्पति जी तुम्हारे द्वार पर जब आए तो आप अपने गुरु को देखते रहे, लेकिन राज सिंहासन तक से बच नहीं हुए। ये दृश्य देख करके तुम्हारे गुरु बृहस्पति जी तुमसे रुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं। गुरु का नाराज होना ये सर्व सब समाप्त हुआ। अपने गुरु को मनाइए और फिर से राज वापस लाइए। देवगण अपने पूज्य पिता भगवान महर्षि कश्यप जी के चरणों में गिर जाते हैं और इतनी आंखों में आंसू छलक जाते हैं कि जैसे गंगा जी में अपार जल है। कश्यप जी धैर्य धारण कराते हैं और उनको समझाते हैं कि जाओ बेटा, तुम अपने गुरु को मनाने का परिश्रम करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, तीर्थ स्थलों पर जाओ, अच्छा कर्म करो, यज्ञ का अनुष्ठान करो और भगवान दया करेंगे, तुम्हारा खोया हुआ राज वापस लौटेगा। इसी प्रकार मैं आपको समझाता हूं कि आप जिस कर्म से विचलित हुए हैं, जिस मर्यादा से आप लोग विचलित हुए हैं, कहता तो मैं सबको ही पूरे भारतवासियों को कहता हूँ, हमारे भारतवासी जो भी हैं अपने कर्म से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। केवल दया उनकी समझ में आई तब माता अदिति जी भगवान महर्षि कश्यप जी को प्रसन्न करते हुए, उनके गुणों का गान गाते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भली भांति समय के अनुकूल माता जी अपने बेटों को लेकर के अपने पुत्रों सहित भगवान महर्षि कश्यप जी के दर्शन करके और अपने निवास की ओर प्रस्थान करके श्रद्धालु ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महर्षि कश्यप जी आए नमः। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महर्षि कश्यप जी आए नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महर्षि कश्यप जी आए नमः। नमो भगवते वासुदेवाय कश्यप जी की कथा में जैसे ये मुख्य 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण अनेक उपनिषद सबका सारांश इन्हीं शब्दों में भरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कश्यप जी आए नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
पुरी में हो रही है, आपके कारण नगर में हो रही है, और महात्मा विदुर जी की छत्र छाया में हो रही है, माता गंगा के अधिकार और किनारे पे हो रही है। लेकिन ये कथा की आवाज सीधी देवलोक और वैकुंठ पहुंच रही है। तो श्रद्धालुओं, माता अदिति जी ने देवताओं को भली भांति समझाया और उनसे अच्छे अच्छे कर्म कराए, और धीरे धीरे इनका धर्म बढ़ता गया, दैत्यों का कर्म घटता गया, और समय आने पर देवताओं ने फिर आक्रमण किया, उनका राज वापस लौटा और देवता राज करने लगे और दैत्य देवलों को छोड़वा गए। इसीलिए आपकी जो खोई हुई संपत्ति है, आपके जो खोए हुए राज है, अवश्य भगवान मेहंदीकंचन जी कृपा करेंगे, आपका खोया हुआ राज भी वापस लौटेगा, आपकी कोई संपत्ति और बुद्धि का सारा वापस लौटेगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन आप लोग मेहंदीकंचन जी की कथा और मेहंदीकंचन जी के झंडे के नीचे आ जाएंगे, तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक